नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती हैं सच्ची और सबसे तेज। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर आम लोगों और महिलाओं पर पड़ने वाला है। तो चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दिल्ली के जाफरपुर कला में खगड़िया मूल के फूड डिलीवरी एजेंट पांडव कुमार की कथित तौर पर दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल नीरज कुमार द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि इस दौरान पुलिसकर्मी ने बिहारी होने पर गाली दी। इस घटना ने पूरे बिहार में आक्रोश फैला दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बिहारी होना अपराध हो गया है, जबकि बीजेपी पर मौन रहने का आरोप लगाया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर आरोपी को फांसी देने की मांग की है। बिहार सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में कार्यक्रमों की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से करना और समापन राज्य गीत मेरे भारत के कंठहार से करना अनिवार्य कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में इसे राष्ट्रवाद, अस्मिता और गौरव की भावना को बढ़ावा देने का उद्देश्य बताया गया है। यह आदेश सभी जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को भेज दिया गया है, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मधेपुरा के प्रसिद्ध बाबा सिंहेश्वर स्थान मंदिर में शराब पीने और अनैतिक गतिविधियों के आरोप में ट्रस्ट कमेटी के सदस्य संजीव कुमार ठाकुर को बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड ने तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट में आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया गया। बोर्ड के अध्यक्ष रणवीर नंदन ने स्पष्ट किया कि मंदिर समितियों के सदस्यों के लिए साफ छवि होना अनिवार्य है और ऐसा आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए की गई है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार के कारण बंगाल की जनता बेहाल है। उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि इससे जनसांख्यिकी और संसाधनों पर असर पड़ा है। सरावगी ने तेजस्वी यादव पर भी तंज कसते हुए कहा कि बिहार की जनता ने उन्हें पहले ही खारिज कर दिया है, इसलिए वे केरल और बंगाल में भटक रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष एनालेना बेयरबॉक आधिकारिक यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंची है। उनकी मेजबानी विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच वैश्विक चुनौतियों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर को मजबूत करने पर बातचीत होगी। बेयरबॉक राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस पर चर्चा करेंगी। चीन यात्रा से पहले यह दौरा भारत के लिए कूटनीतिक रूप से काफी अहम है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग की बैठक आज यानी 28 अप्रैल को नई दिल्ली में शुरू हो रही है। आयोग की अध्यक्ष रंजना देसाई कर्मचारी संघों के साथ चर्चा करेंगी। बढ़ती महंगाई के मद्देनजर कर्मचारी उच्च वेतनमान की मांग कर रहे हैं। यह फैसला देश भर में लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सीधे प्रभावित करेगा। बिहार के लाखों केंद्रीय कर्मचारी भी इस बैठक के नतीजों पर नजर गड़ाए हुए हैं। डिजिटल अरेस्ट घोटालों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक विस्तृत योजना पेश की है। इस योजना में बायोमेट्रिक सिम चेकिंग, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफार्मों पर सख्त नियंत्रण और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ समन्वय बढ़ाने का प्रस्ताव है। साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार का यह कदम लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचाने के लिए काफी अहम माना जा रहा है। बिहार में भी डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आते रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हो रही शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान चीनी रक्षा मंत्री डोंग जून से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर मौजूदा स्थिति और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर गहन चर्चा की। यह मुलाकात सीमा विवाद को लेकर जारी तनाव के बीच काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत ने अपनी सीमाओं पर शांति बनाए रखने पर जोर दिया। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष और ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण भारत के अनौपचारिक क्षेत्र पर गंभीर असर पड़ रहा है। रॉयटर्स के एक अर्थशास्त्री सर्वेक्षण के अनुसार कई रेस्तरां और होटल अपने परिचालन घंटे कम करने या लकड़ी जैसे वैकल्पिक ईंधन पर स्विच करने को मजबूर है। हालांकि GDP वृद्धि दर 6% की दर से स्थिर दिख रही है, लेकिन यह आंकड़ा छोटे कारोबारियों और दिहाड़ी मजदूरों की पीड़ा को नहीं दिखाता है। बिहार जैसे राज्यों में जहां बड़ी आबादी अनौपचारिक क्षेत्र में काम करती है, यह संकट रोजगार और मांग को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक आज राज्य सरकारों की ओर से 14,500 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियों की नीलामी करेगा। इस नीलामी में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ साथ बिहार सरकार भी शामिल है। बिहार विभिन्न परिपक्वता अवधि 3 साल से 23 साल तक के बॉन्ड जारी करेगा। यह नीलामी RBI के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म पर होगी, जहां आम निवेशक भी RBI डायरेक्ट रिटेल पोर्टल के माध्यम से गैर प्रतिस्पर्धी बोली लगा सकते हैं।
बिहार पुलिस भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार ईडी ने हाल ही में कई स्थानों पर छापेमारी कर धनकमी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। यह घोटाला बिहार के इतिहास के सबसे बड़े भर्ती घोटालों में से एक है, जिसमें नियुक्तियों के बदले करोड़ों रुपए के लेन देन का आरोप है। सरकार ने आम जनता को भरोसा दिलाया है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। फिलहाल कई उच्च पदस्थ अधिकारियों से पूछताछ जारी है। विश्व धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय में आज नए शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 का भव्य शुभारंभ हुआ। देश विदेश से हजारों छात्रों ने इस ऐतिहासिक संस्थान में प्रवेश लिया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस बार लगभग 500 नई सीटें जोड़ी है, खासकर सतत विकास और बौद्ध अध्ययन के क्षेत्र में। कुलपति ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि नालंदा सिर्फ ज्ञान का केंद्र नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति को विश्व में फैलाने वाला स्तंभ है। राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहाँ सुरक्षा और यातायात के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। गया पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ अभियान चलाते हुए शहर के बोधगया क्षेत्र से 50 लाख रुपए से अधिक मूल्य के अवैध अफीम के पदार्थ के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह गिरोह झारखंड से पटना और मुंगेर तक नशे की सप्लाई कर रहा था। गिरफ्तार किए गए तस्करों से पूछताछ में कई और भंडाफोड़ की उम्मीद है। यह कार्रवाई बिहार सरकार के कड़े शराबबंदी कानून और नशा मुक्ति अभियान के तहत की गई है। AIIMS पटना और PMCH में लगातार बढ़ रहे हमलों की घटनाओं के बाद अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। अब अस्पताल परिसरों में ड्रोन कैमरे से निगरानी और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। आपातकालीन वार्डों में विशेष रूप से पास जारी किए गए हैं। बिना पास के कोई भी तीमारदार अंदर नहीं जा सकेगा। राज्य सरकार ने डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, जो हर महीने सुरक्षा समीक्षा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक डिजिटल संबोधन के माध्यम से विकसित भारत 2047 के लिए बिहार से समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि बिहार की समृद्धि के बिना विकसित भारत का सपना अधूरा है। उन्होंने विशेष रूप से बिहार के युवाओं को स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं जल्द शुरू होंगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बिहार के जमुई और गया जिलों में शिविर लगाकर नक्सलियों के वित्तपोषण नेटवर्क पर बड़ा हमला किया है। एजेंसी ने माओवादियों से जुड़े 5 ठिकानों पर छापेमारी कर कई आपत्तिजनक दस्तावेज और बैंक लॉकर में रखे नकदी जब्त किए हैं। गिरफ्तार किए गए एक व्यापारी से पूछताछ में पता चला है कि नक्सली संगठन फर्जी कंपनियों के माध्यम से चंदा इकट्ठा कर रहे थे। इस सफल कार्रवाई से संगठन की कमर टूटने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने बिहार के ज्यादातर हिस्सों, खासकर पश्चिमी चंपारण, सीवान और भोजपुर जिलों में अगले 48 घंटों के लिए तीव्र गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना है, जिससे लू लगने का खतरा बना रहेगा। राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को स्कूलों के समय में बदलाव करने और सार्वजनिक स्थानों पर छाबड़ एवं प्याऊ लगाने का निर्देश दिया है। बिजली विभाग को भी लोड बढ़ने पर निगरानी रखने को कहा गया है। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने एहियापुर इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए करोड़ों रुपए के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई लैंड माफिया द्वारा गरीबों की जमीन हड़पने के मामलों के बाद की गई। एसडीएम ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और सरकारी संपत्ति हड़पने का मामला दर्ज किया गया है। स्थानीय